परमात्मा यदि नहीं सुन रहा होता तो आपकी भावना भी नहीं बढ़ती, श्रद्धा भी नहीं बढ़ती, और आपके मुख से कभी सकाम कोई संकल्प नहीं होता। आपके मन में जो सकाम संकल्प जगता है वो कैसे जगता है, जरा विचार कीजिए। दो प्रकार के संकल्प होते हैं ना, आप अनुष्ठान में भी बैठते होगे तो पंडित जी दो प्रकार के संकल्प पंडित जी बोलते हैं। एक कहते हैं सकाम और एक कहते हैं निष्काम। यदि आपके मन में सकाम संकल्प जगता है, इसका मतलब है भगवान आपके संकल्प को सुनते हैं, मानते हैं, समझते हैं। तभी भगवान तो आचमन कर रहे हैं। और जानकी जी आहा पूजन पति देवर संग कुशल बहोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। और प्रभु तब मां जनु करी रघुकुल नाथा, तब मां जनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायउ माथा, पूजी पार्थिव नायउ माथा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान आचमन करके पार्थिव शिवलिंग, देखो भगवान नियम नहीं छोड़ते, भगवान नियम नहीं छोड़ते। वनवास में भी पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन कर रहे, अभिषेक कर रहे। हम लोग अनुकूलता में भी नियम छोड़ देते हैं। भगवान इतने कठिन काल में, कठिन ही बोलूंगा, पर परमात्मा के लिए कुछ प्रतिकूल नहीं है, परमात्मा के लिए कुछ भी दुर्गम नहीं है, दुष्कर नहीं है। ऐसे कठिन काल में भी भगवान अपना नियम नहीं छोड़ रहे हैं। पूज पार्थिव, पार्थिव पूजन कर रहे। हमारा नियम छूट जाता है, क्यों छूट जाता है भाई? मेरा निवेदन सुनिए, भजन का सबसे छोटा सूत्र आपसे निवेदन कर रहा हूं। नियम हम लोगों का इसलिए छूट जाता है क्योंकि हम नियम बहुत बड़ा बना लेते हैं। हम नियम बहुत बड़ा बना लेते हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है नियम छोटा बनाइए। कैसा बनाइए? छोटा। मैं कह रहा हूं, आपको अटपटा लगेगा सुनने में, कुछ मत बनाओ नियम, केवल इतना बना लो, बस स्नान करेंगे, भगवान के पास 2 मिनट के लिए खड़े रहेंगे, कुछ संस्कृत नहीं आती, कुछ नहीं आता, अपने मन के भाव को बोलते रहेंगे, हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई हम षोडशोपचार, कोई पंचोपचार नहीं करेंगे, कोई यज्ञ तप हवन नहीं करेंगे, कोई अभिषेक नहीं करेंगे, बस हाथ, इतना छोटा नियम बनाओ। लेकिन ये नियम बिना किए आगे कोई काम मत करो। छोटा नियम बनाओ, नियम के प्रति प्रतिबद्धता, नियम के प्रति कटिबद्धता, नियम के प्रति समर्पण। भगवान ने पूजन किया है, मां जानकी ने गंगा मां से प्रार्थना किया है, हे गंगा मां 14 वर्ष की यात्रा सकुशल आपके आशीर्वाद से बीत जाए, बस यही हम आपसे प्रार्थना है। तो सकाम पूजा निरर्थक नहीं होती है। देखो, मांगना है तो संसार से अच्छा भगवान से ही मांग लो, मैं ये भी छूट दे रहा हूं। यदि मांगना तय ही कर लिया है हम लोगों ने, बिना मांगे हम नहीं रह सकते, तो अच्छा है संसार के सामने हाथ फैलाने से भगवान के सामने मांग लो। यही सकाम पूजन का हेतु है बंधो माता। भगवान से मांगा जा सकता है, आवश्यकता पड़े तो इसी भाव से हम लोग मांगते हैं, इसी भाव से, और फिर भगवान सुनते हैं। तो गंगा मां से मानो जानकी जी की प्रार्थना के बाद आवाज आई है, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला पूजहि सब मन कामना, सुजसो रहहि जग छाय। और यहां से भगवान आगे चले हैं बंधुओं माताओं, भगवान आगे आगे
जानकी जी पीछे